दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना उनका माइंडसेट कैसा होता है। जो हम बनना तो प्रोफेशनल ट्रेडर ही चाहते हैं ना, तो उनका माइंडसेट कैसा होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके उस लेवल तक अपने आप को लेके जा सके। तो प्रॉफिटेबल होने से पहले उनका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों लोग एक्चुअल में इस चीज को इग्नोर करते हैं और केवल स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं कि भाई मेरे को कोई स्ट्रेटजी मिल जाए तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। दोस्तों बिना माइंडसेट के, मैं आज आपको लिख के देता हूं, बिना माइंडसेट के आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या चीज चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो आपकी राइट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने बोला कि भाई मैं इस 5 लाख को है ना, मेरे को 6 महीने में ही मेरे को इसको 50 लाख रुपए बनाना है। इज इट पॉसिबल? अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं होते और कोई दूसरा बिजनेस कर रहे होते, क्या इतना प्रॉफिट आता आपको? क्या इतने पैसे बन सकते थे? क्योंकि दोस्तों हमें इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करना चाहिए, ना कि सट्टे की तरह कि 5 लाख लगाए 50 लाख आ गए। वो सट्टा होता है दोस्तों, लॉटरी की तरह। लॉटरी थोड़े खेल रहे हैं हम यहाँ पे मार्केट को प्ले कर रहे हैं। मार्केट में कमाने के लिए आए हैं, सट्टा खेलने के लिए नहीं आए। और उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों। जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे कि आपने कोई शॉप करी, तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि पहले महीने से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? पहले महीने आपका बिजनेस इतना अच्छे से चलेगा कि जितना पैसा लगाया सब वापस आ जाएगा? नहीं ना। तो स्टॉक मार्केट में क्यों करते हो? सबसे पहले तो आप माइंडसेट ये बनाओ कि आपकी एक्सपेक्टेशन राइट होनी चाहिए मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि मेरे को जल्दी से पैसा कमाना है, ये माइंडसेट आपको सेट करना है। दोस्तों अभी तो मैं आपको जस्ट टचवुड दे रहा हूँ चीज़ों के लिए। हम इन सब चीज़ों को डिटेल्ड में आगे प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, समझेंगे और बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस भी करने वाले हैं। दोस्तों सेकंड है कि आपका विजन, जो आपका विजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कि भाई मैं मार्केट में आया हूं तो ऐसा नहीं कि मेरे को 1-2 महीने 3 महीने ट्रेडिंग करनी है या मेरे को मार्केट में रहना, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं होता है। आप लॉन्ग टर्म काम करने आए हैं तो लॉन्ग टर्म विजन भी होना चाहिए आपका कि लॉन्ग टर्म में आप क्या मार्केट से चाहते हैं। जो हमने पहले वाले मॉड्यूल्स में क्लियर किया है कि आपका जो मैंने आपको बोला कि आप ड्रीम्स लिखिए, है ना, गोल्स लिखिए, ये उसी का पार्ट है। थर्ड है दोस्तों कि हमेशा आपको मार्केट की रिस्पेक्ट करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो सोच लिया, मैंने जो कह दिया वही मार्केट में होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ तो मैं मार्केट से फाइट करूंगा। ठीक है, अपनी ईगो को हम आगे लेके आ गए, ऐसा नहीं करना है। अगर मार्केट आपके अंगेंस्ट है आप उसको रेस्पेक्ट करिए, स्टॉप लॉस दीजिए और नेक्स्ट ट्रेड का, नेक्स्ट एंट्री का वेट कीजिए। जब आपका सिस्टम आपको अलाउड करेगा तब आप एंट्री कीजिए, ये राइट वे है। दोस्तों हमेशा हमें अपनी मिस्टेक्स से सीखते रहना है और उस आगे बढ़ते रहना है। ठीक है ना, कि मार्केट में हम काम कर रहे हैं दोस्तों तो गलती होगी, किसी भी बिजनेस में होती है ना, तो हमें उस गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट दोस्तों कि हमें अपना प्रोसेस फॉलो करना है। जो भी हम इस हमारे कोर्स में, इस मॉड्यूल में समझने वाले हैं, उसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। हमें रैंडमली ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि न्यू कमर्स करते हैं, कहीं भी मन किया एंट्री ले ली, फिर समझ नहीं आ रहा कि एग्जिट करें कि रुके रहें, तो एट द एंड क्या होता है? लॉस होता है और बड़ा लॉस भी होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। जैसे कि महाभारत में आप सब लोगों ने सुना होगा, अभिमन्यु एक कैरेक्टर होते हैं वहां पे, जिनको जो चक्रव्यूह होता है ना उसमें जाना तो आता है लेकिन वापस कैसे निकलते हैं वो नहीं आता है। तो जो हमारे नए ट्रेडर्स लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, एंट्री तो एक बटन दबा के मिल जाती है ना, आजकल बहुत आसान है, एक बटन दबाया एंट्री होगी ट्रेड में। एंट्री लेने के बाद जब वो ट्रेड हमारे अंगेंस्ट जाती है ना, तो उस टाइम वो सोच नहीं पाते कि यार अभी लॉस को बुक करना है, किसको कैरी करना है, या प्रॉफिट हो गया तो उसको बुक करना है कि कैरी करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, कितना, ये सब वो सोच ही नहीं पाते। और एट द एंड क्या होता है, वो ट्रेड उनके लिए डिजास्टर बन जाती है, मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ये गलतियां ना करें, प्रोसेस को फॉलो करें। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के अंदर जिसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं, इमोशंस मैनेजमेंट। हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना है, क्योंकि दोस्तों हम
ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डर भी होता है। डर लगता है कि यार मैंने 1 लाख लगाया, कहीं ये 10,000 का लॉस हो जाएगा तो, कहीं 25,000 का लॉस हो जाएगा तो, 20,000 का लॉस हो जाएगा तो, है ना। ग्रीड, लालच होता है कि मेरे को, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, कई बार डिस्कस करता हूँ, कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाना, क्योंकि वो परसेंटेज वाइज तो सोचते ही नहीं है। फोमो होता है कि यार मार्केट आगे बढ़ रही है, कहीं मैं मिस ना कर दूं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ईगो होती है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकती है। ये सब चीजें दोस्तों इमोशंस होते हैं, तो हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। ये हम इसी कोर्स में सीखेंगे। जब हम रूल्स की बात करेंगे ना, वो रूल्स का ही ये पार्ट है कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। एक ट्रेड के, अगर हम कोई ट्रेड करते हैं, उसके 5 आउटपुट यानी कि 5 उसके आउटपुट होते हैं, उसके अलावा कोई आउटपुट नहीं होता। पहला क्या होता है, ब्रेक इवन, यानी कि ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है, ये होता है दोस्तों ब्रेक इवन। नेक्स्ट है, या हमें स्मॉल प्रॉफिट होता है यानी कि छोटा प्रॉफिट होता है या छोटा लॉस होता है, या हमें बड़ा प्रॉफिट होता है या बड़ा लॉस होता है। ये 5 आउटपुट होते हैं। इनमें से 4 आउटपुट में हमें कोई समस्या नहीं है। मतलब दोस्तों जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा बिग लॉस को अवॉइड करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो आपको भी अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो एक ही चीज से आपको बचना है कि आपको बड़े लॉस नहीं लेने, क्योंकि ये आपके पूरे रिस्क कैलकुलेशंस सबको पूरा बिगाड़ के रख देता है। तो आपको अगर केवल एक चीज से बचना है ट्रेडिंग में, आप बड़े लॉस से बचिए। उसके लिए छोटे छोटे लॉस लेने हैं, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े लॉस मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट जो मॉड्यूल आएंगे वो हम टेक्निकल जा रहे हैं, अभी बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारे होने वाले हैं।